जीवन एक नदी की तरह है। कभी इसका प्रवाह शांत होता है तो कभी इसमें तूफान उठते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो, बिना रुकावट, बिना कठिनाई। लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष ही जीवन की असली पहचान है। अगर जीवन में संघर्ष न हो तो हम बढ़ेंगे कैसे? अगर चुनौतियां न हो तो हमारी ताकत सामने आएगी कैसे? जैसे बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता, वैसे ही बिना संघर्ष के सफलता का स्वाद अधूरा है। मान लीजिए एक बीज मिट्टी में दबा है। वह छोटा सा बीज सोच सकता है, कितना अंधेरा है, कितनी मिट्टी ने मुझे ढक रखा है। लेकिन वही बीज उस मिट्टी को चीरकर ऊपर निकलता है, सूरज की रोशनी पाता है और फिर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर बीज संघर्ष न करे तो क्या वह पेड़ बन पाएगा? नहीं, संघर्ष हमें गढ़ता है, हमें मजबूत बनाता है। कठिनाइयां हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाती है। हर इंसान को जीवन में अलग अलग प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है। किसी को गरीबी की परीक्षा, किसी को रिश्तों की, किसी को असफलता की, किसी को अकेलेपन की। लेकिन इन परीक्षाओं में जो डटा रहता है वही आगे जाकर विजेता कहलाता है। भगवान ने किसी को भी जीवन आसान नहीं दिया। राम को भी वनवास झेलना पड़ा, कृष्ण को भी मथुरा छोड़नी पड़ी, बुद्ध को भी राजमहल त्यागना पड़ा। तो फिर हम क्यों सोचें कि हमारी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए? धैर्य। कठिन समय हमें सिखाता है कि कैसे इंतजार करना है और सही समय पर कदम उठाना है। आत्मविश्वास। जब हम कठिनाई से बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी शक्ति का एहसास होता है। मूल्य समझना। बिना भूख के भोजन का स्वाद नहीं आता, वैसे ही बिना संघर्ष के सफलता का आनंद अधूरा है। दूसरों की मदद करना। जब हम खुद दर्द झेलते हैं तो दूसरों का दर्द समझ पाते हैं। एक बार एक राजा ने अपने बगीचे में एक पत्थर का टुकड़ा रखा और पास में छिप कर बैठ गया। राजा देखना चाहता था कि उसके नगरवासी क्या करते हैं। कुछ लोग आए, पत्थर देखकर बड़बड़ाए, यहां सरकार कुछ काम नहीं करती, रास्ता ही साफ नहीं करवा पाती, और फिर चले गए। कुछ लोग आए, पत्थर देखकर रास्ता बदल लिया। लेकिन एक किसान आया, उसने अपना सामान नीचे रखा और पूरी ताकत से पत्थर को धक्का दिया। काफी मेहनत के बाद वह पत्थर रास्ते से हट गया। तभी किसान ने देखा कि पत्थर के नीचे एक थैली रखी थी जिसमें सोने के सिक्के और राजा का संदेश था। जो भी संघर्ष करेगा वही इनाम पाएगा। यह कहानी हमें बताती है कि संघर्ष करने वालों को ही जीवन असली पुरस्कार देता है। अब्राहम लिंकन ने कई बार चुनाव हारे, लेकिन अंत में अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता पाई, लेकिन हार नहीं मानी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल, कठिनाई, यातना सब झेली, तभी हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। ये सब हमें यही सिखाते हैं। संघर्ष कठिन है, लेकिन यही आपको महान बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी आसान होती, लेकिन अगर जिंदगी आसान होती तो क्या मजा होता। पहाड़ की छोटी सी नजारा वही देख पाता है जिसने चढ़ाई की हो। समुद्र की गहराई वही जान पाता है जिसने उसमें गोता लगाया हो। वैसे ही सफलता वही समझ पाता है जिसने संघर्ष किया हो। जीवन की सच्चाई यही है, संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढाल देगा। संघर्ष दुश्मन नहीं है, वह हमारा गुरु है। वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि नया बनाता है। वह हमें गिराता है ताकि हम और ऊंचा उठ सकें। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल आए उसे रुकावट मत समझो, वह तो तुम्हें महानता की ओर धकेल रही है। याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, संघर्ष ही सफलता की जननी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर इंसान कभी ना कभी असफल होता है, लेकिन असफलता का मतलब हार जाना नहीं है। असल में असफलता तो सफलता की ओर जाने वाला पहला पड़ाव है। हम बचपन से ही यह सीखते आए हैं कि असफल होना बुरी बात है। परीक्षा में नंबर कम आए तो लोग कहते हैं, देखो ये बच्चा फेल हो गया। नौकरी का इंटरव्यू न मिला तो लोग कहते हैं, ये सफल नहीं हो पाया। बिजनेस में घाटा हुआ तो लोग हंसते हैं, इससे नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कभी भी अंत नहीं होती। वह तो एक सीख होती है, एक अनुभव जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। जब कोई तरीका काम नहीं करता तो असफलता हमें नया तरीका खोजने पर मजबूर करती है। असफलता हमें सिखाती है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, समय और मेहनत जरूरी है। असफल होकर इंसान विनम्र बनता है, उसे अहंकार टूटने का मौका मिलता है। दूसरों का महत्व। जब हम गिरते हैं तो हमें समझ आता है कि दूसरों का सहयोग कितना कीमती है, क्योंकि असफलता ही हमें मजबूत बनाती है।
सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय एक बार गिरकर हमेशा के लिए बैठ जाता तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं, वह बार बार गिरता है, चोट खाता है, रोता है और फिर दोबारा खड़ा होता है। आखिरकार वही बच्चा चलना और दौड़ना सीख जाता है। तो फिर हम बड़े होकर असफलता से क्यों डरें? क्या यह सच नहीं कि असफलता ही हमें सफलता के लिए तैयार करती है? एक बार एक नौजवान ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं बार बार कोशिश करता हूं और हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने देखा है जब बच्चा तीर चलाना सीखता है तो वह कितनी बार निशाने से चूकता है, लेकिन हर असफल प्रयास उसे सिखाता है कि तीर को और सही तरीके से कैसे चलाना है। अगर वह पहली ही असफलता पर तीर कमान छोड़ दे तो क्या वह कभी निशानेबाज बन पाएगा? नौजवान समझ गया कि असफलता कोई शाप नहीं बल्कि एक शिक्षक है। अब्राहम लिंकन, वे चुनाव कई बार हारे, व्यापार में असफल रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। नतीजा, वे अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन, उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते और फिर उन्होंने बल्ब बना दिया। अगर आप हमारे चैनल शिव ध्यान धारा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से निकलकर कई बार चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर असफलता से सीखकर ही भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। असफलता कभी अंत नहीं होती, वह तो शुरुआत होती है सफलता की। गलतियों का विश्लेषण करो, हर असफलता हमें यह बताती है कि कहां गलती हुई। सीख निकालो, असफलता से सीखो और वही गलती दोबारा मत दोहराओ। खुद को दोष मत दो, यह समझो कि असफलता इंसान की नहीं, उसके तरीके की होती है। दोबारा प्रयास करो, जब तक मंजिल नहीं मिले बार बार कोशिश करते रहो। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल सफलता पाने का नाम नहीं है, जीवन का असली आनंद यात्रा में है, उस संघर्ष में, उस सीख में, उस अनुभव में। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो न तो मेहनत का मूल्य रहेगा, न ही सफलता का स्वाद। याद रखो, असफलता कोई हार नहीं, यह जीत की तैयारी है। असफलता तुम्हें रोकती नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचा उड़ने का सबक देती है। असफलता तुम्हारे सपनों को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती है। तो अगली बार जब भी असफलता मिले, मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे और मजबूत बना दिया। जीवन की हर सफलता का आधार एक चीज पर टिका है, आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी लगती है, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि भले ही मुझे सब ना आता हो, लेकिन मैं सीख सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं और सफल हो सकता हूं। यह वह विश्वास है जो इंसान को बार बार गिरने के बाद भी खड़े होने की ताकत देता है। यह वह शक्ति है जो कहती है, हां, मैं कर सकता हूं। पिछली असफलताएं, जब हम बार बार असफल होते हैं तो हमें खुद पर शक होने लगता है। लोगों की आलोचना, जब दूसरे हमारा मजाक उड़ाते हैं तो हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। डर और संकोच, गलती करने का डर आत्मविश्वास को कमजोर करता है। तुलना, जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन याद रखो, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है। छोटे छोटे कदम उठाओ, बड़ी सफलता के बारे में सोचकर डरने के बजाय छोटे छोटे काम पूरे करो। हर छोटी जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है। सकारात्मक बातें सोचो, खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं। गलती करने से मत डरो, जो इंसान कोशिश करता है वही गलती करता है और जो गलती करता है वही सीखता है। तैयारी करो, आत्मविश्वास तभी आता है जब हम तैयार होते हैं। जैसे परीक्षा की पढ़ाई अच्छे से करने पर डर नहीं लगता। खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों को भी मानो और खूबियों को भी। आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब तुम खुद से प्यार करोगे। एक छोटी कहानी, एक बार एक बच्चा स्कूल में भाषण देने से डर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने गलती की तो सब हंसेंगे। उसके शिक्षक ने कहा, डरो मत, मंच तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, तुम्हें उठाने के लिए है। अगर तुम एक शब्द भी बोलोगे तो तुम उन बच्चों से आगे हो जाओगे जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। बच्चा मंच पर गया,
हकलाते हुए भी उसने बोलना शुरू किया। पूरा भाषण भले न हो पाया, लेकिन उसने कोशिश की। उस दिन उसने सीखा कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास से बनता है। महात्मा गांधी, उनके पास सेना नहीं थी, हथियार नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास था कि सत्य और अहिंसा से भी आजादी मिल सकती है। स्टीव जॉब्स, कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने आत्मविश्वास से एप्पल जैसी कंपनी बनाई। स्वामी विवेकानंद, जब वे शिकागो में भाषण देने गए तो मंच पर हजारों लोग बैठे थे, लेकिन आत्मविश्वास से भरे विवेकानंद ने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दैनिक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। शारीरिक स्वास्थ्य, व्यायाम और योग करने से शरीर ही नहीं, मन भी मजबूत होता है। ज्ञान अर्जित करो, पढ़ाई और अनुभव से डर कम होता है। संगति बदलो, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें उठाते हैं, गिराते नहीं। पब्लिक स्पीकिंग और प्रैक्टिस, बार बार बोलो, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे डर खत्म होगा। कभी कभी आत्मविश्वास हमें खुद से नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास से मिलता है। जब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं तो हम निडर होकर कदम बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास और आस्था मिलकर इंसान को अजेय बना देते हैं। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे रास्ते में भी रोशनी देता है। अगर यह दीपक बुझ गया तो दुनिया रोशन होने पर भी हमें अंधेरा ही लगेगा, लेकिन अगर यह दीपक जलता रहा तो तूफान भी हमारी राह नहीं रोक पाएंगे। याद रखो, आत्मविश्वास कोई वरदान नहीं है, यह रोजाना के छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। और जब आत्मविश्वास बनता है तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाती है।